फिर से एक बार ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अभी एक वीडियो डाला था जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जो एंगल्स की वैल्यूज होती है उनके बारे में बताया था। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग का क्या आप कैसे समझोगे। बहुत सी जानकारी आपको होंगी, बहुत से ब्रिलियंट बच्चे हैं जिनको ये सब चीज़ें नॉर्मली पहले से पता होगी, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो वो अगर थोड़ा सा ध्यान ले लेंगे तो उनको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है इसमें। ये 90 डिग्री है, देखो आप, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। ये भी हाइपोटेन्यूज, हाइपो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 90 के सामने वाली साइड, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। ये 90 के सामने की साइड है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अब हम परपेंडिकुलर कहाँ लेंगे? परपेंडिकुलर जिस एंगल की बात की जा रही होगी उसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ इस एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा, ये एंगल है, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी, ठीक। और जो तीसरी साइड बची वो बेस हो जाएगी, ठीक। अगर इसकी बात करें तो ये थीटा है, इसके सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा और जो तीसरा साइड बचेगा वो बेस हो जाएगा, ठीक। और अगर इसमें हम बात करें तो इस एंगल की बात हो रही है तो इसके जस्ट सामने ये वाली साइड पड़ी तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो साइड बचेगी वो हो जाएगी बेस, ठीक। तो फर्स्टली ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। अगर कैसा भी कोई फिगर आ जाए, ठीक, तो हमें थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड कर लेना। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं चेंज होगा। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, 6 होते हैं, ठीक। साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। कॉस थीटा, ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कहां से? इसका हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज हटा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही आ गया, ठीक है। cosec थीटा, cosec थीटा जो होता है ये sin थीटा का इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना, ठीक है। और cos का इनवर्स होता है sec थीटा, cos का इनवर्स होता है sec थीटा, ठीक है। sec थीटा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। और tan का उल्टा क्या हो जाएगा? cot थीटा, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सारी चीजें आपके सामने हैं। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अभी क्या है इसमें एक जैसे एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। ट्रिक आपको पता होगा क्या होती है? ये P B P अपॉन H H B, यही होता है। क्या होता है इसका शॉर्ट फॉर्म? क्या कहते हैं? हरे हरे बोल करके क्या कुछ वो हमने सुना है, क्या होता है बताओ? अरे वो ट्रिक होती है, वो आप लोग याद कर लेना, मुझे पता नहीं, मैं भी भूल गया। क्या है पता है ना? हाँ, तो बस वही वाली लगा लेना, ठीक है। अच्छा, क्या ट्रिक है उसका कमेंट आप बताओ, ठीक है। कमेंट करके इसका जो आप लोगों को ट्रिक जो भी आपको बताया वो बताइएगा। जैसे जब हम लोग पढ़ते थे तो हमको हिंदी मीडियम बताया गया था लाल बटे कक्का, LA, लाल बटे KA, लाल बटे कक्का। ये जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस होता है इनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है, एक होता है लंब, एक होता है आधार, एक होता है कर्ण, ठीक है। तो लाल बटे कक्का को हम लोग समझाएंगे था, उससे आप इसको छोड़िए, आप अपना ये इसको सोचिए इसका फुल फॉर्म आप लोग क्या बनाते हो, ठीक है। ये क्या है? ये यही तो है, P अपॉन H, ये तो P अपॉन H हो गया, B अपॉन H, B अपॉन H हो गया, P अपॉन B, P अपॉन B हो गया, यानी sin cos tan हो गया, ठीक है। इनका उल्टा cosec, ये H अपॉन P, देखिए sec थीटा H अपॉन B और cot थीटा B अपॉन P, ये हो गया, ठीक है। अभी इसको ये हो गया। इसके बाद इसकी जो आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में पहुंचेंगे, उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इनके इनवर्स का रिलेशन क्या से क्या है, ठीक। देखिए ये भी आपको पता हो गया कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, ठीक है। और
cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है sec थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ठीक, एक और चीज है, अगर साइन और cos sec की मल्टीप्लाई करें तो आंसर बन आ जाएगा। अगर कहीं पे cos इनटू sec थीटा लिखा तो आंसर बन आ जाएगा, कहीं पे tan थीटा इनटू cot थीटा लिखा तो सीधे आंसर बन लिख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में एक छोटा बेसिक है, ये है कि अगर कहीं भी आपको tan थीटा या cot थीटा मिल जाए, जब कभी प्रूव करने को हमको आता है कि समथिंग समथिंग दिया है इसको ये प्रूव करना है ऐसे करके, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आगे आएगा। तो अधिकतर क्वेश्चंस कैसे लग जाते हैं, tan और cot को sin और cos में चेंज कर दिया, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से लग जाएंगे। बाकी ट्रिक्स भी हैं बट अधिकतर क्वेश्चन इससे लग जाते हैं। tan थीटा क्या लिखा है, इसको क्या लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब यहां समझ लो, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या tan थीटा लिखना था, कोई cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख देता, क्यों, उसमें ट्रिक है। समझिए, हर चीज में कहीं ना कहीं एक क्लू होता है, उसको ढूंढ लीजिए। c से cot होता है तो इसमें cos ऊपर रखेंगे, sin नीचे रखेंगे, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। यानी cot थीटा जब लिखना होगा तो cos ऊपर रहेगा, sin नीचे रहेगा, इसका इन्वर्स इसमें हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो अब इसमें 3 आइडेंटिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से दो बनेगी, कौन सी बनेगी, एक बनेगी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है, इसको हमने इक्वल के उधर भेजना है, ठीक है, उस साइड में, तो ये माइनस का होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर क्वेश्चन नहीं लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको हम उधर ले गए, अभी क्या करना, कुछ नहीं, अब किसे cos स्क्वायर थीटा यहां लिखा, 1 लिखा है एज इट इज, और अब यहां पे sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे इसकी, यहां पे पहली होगी। दूसरी है उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ऐसे याद करिएगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे 1 लिखा, फिर ये हमने प्लस लगा दिया, जैसे ही प्लस बनता है वैसे ही तो t बनता है, देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, जैसे प्लस बना वैसे t बना है, तो ध्यान रखो t के साथ प्लस चलेगा, ठीक। अब इससे दो और बन जाएंगे, इनको इधर उधर कर लो, बन जाएंगे क्या, जैसे इसको tan को यहां रख लेना है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है sec स्क्वायर थीटा, और ये वाला 1 इसको हमने इक्वल के उस साइड में भेजना है, तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा, एक ये हुआ। दूसरा है 1 को यहां रख लीजिए, ठीक है, यानी इसको उधर भेजेंगे, जब इसको उधर भेजेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो, क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब इसको उठा के उधर लेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, इक्वल 1 बचा, ठीक। तो ये तीन हो गई। इसी से एक और बन जाएगी, क्या बनेगी, जैसे 1 था प्लस tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा कर दीजिए, और यहाँ sec की जगह पे cosec कर देंगे, यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये एक और आइडेंटिटी, इससे दो और बन जाएंगी, क्या बनेगी, इसको यहीं आप लोग लेंगे, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और एक वही है कि इसको यहां रोके रखिए, इसको उधर ले जाएंगे साइड में, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इसका 1 हो जाएगा। ये सारी चीज आपको पता है, सिर्फ एक ट्रिक जो मैंने बताई वो ये, गलतियां कहाँ होती हैं, आप अगर गलतियां जान जाएं कि हम गलती कहाँ करते हैं, कुछ बच्चे गलतियां कर जाते हैं, बहुत से बच्चे नहीं भी करते हैं, लेकिन जो गलतियां करते हैं उनको बता रहा हूँ, क्या कि यहाँ sin स्क्वायर थीटा जब लिखेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको उधर लेंगे तो 1 से ये माइनस होगा जाकर, और जब cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, इसको उठा के उधर लेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, पहली चीज। सेकेंडली ये आइडेंटिटी है, तो 1 प्लस प्लस के जैसा t बनता है, ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, फिर उठा के क्या करना है, इस 1 को उठा के उधर भेज दिया तो इसका साइन चेंज होगा, सिर्फ इसी का, बाकी कोई साइन नहीं चेंज हुआ इनके, ठीक। थर्डली हमने कहा इसको उठा के आप उधर ले जाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, ये और ये ऐसे रहेगा, इसमें आ जाएंगे, इसमें tan किया cot करना है, sec किया cosec करना है, ये बन जाएगा बस, ठीक है। क्वेश्चन है कि मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको मतलब ये बेसिक है,
आप ये समझ लोगे तो आपको अभी क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो एंगल्स की वैल्यू होती है उसके बारे में बताया था। अब आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 इसमें दे रखा है, cos थीटा के बारे में पूछ रहा है, तो इसके दो मेथड हैं। आप इजी वाला पकड़ो, एक तो वो है ट्रायंगल बना लो, ये क्या है, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ऑन बेस, यानी परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए। वो नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि tan में 1/√3 किसी एंगल का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, देखिए इसका सॉल्यूशन होगा tan थीटा 1/√3 दे रखा है, ठीक है, तो tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे tan 30 डिग्री। तो कंपेयर कर लिए थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। अब बस सीधे cos थीटा की वैल्यू पूछा है तो हम क्या लिख देंगे, cos थीटा माने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री निकाली। अब cos 30 की वैल्यू को पता होनी चाहिए कितनी होती है, √3/2 होती है। ऐसा कुछ भी पूछ ले, आप सपोज यहाँ पे sin थीटा भी पूछ लेते तो sin थीटा आप कैसे निकालते हैं भाई, sin थीटा थीटा आपने निकाली कितना है 30 है, अब 30 कर दीजिए इज इक्वल टू sin थीटा वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक, अब ये समझ में आ गया। अभी ऐसा ही क्वेश्चन और बताने वाला हूं, थोड़ा सा अलग है, देखिए ठीक। अभी क्वेश्चन है sin a इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड tan a into cos b। समस्या ये आ गई, यहाँ तो a दे रखा है लेकिन यहाँ पे b भी दे रखा है, ठीक। इसका मतलब तीसरा एंगल हुआ c, अगर ये ट्रायंगल रहा होगा, पूरा क्वेश्चन दिया होगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी sin a स्क्वायर इतना, तो ऐसे करके। अब हमें b नहीं पता है, ठीक, तो आप ऐसे समझो, बड़ा सिंपल है, क्या sin a आपको पता है कि sin में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की होती नहीं होती है, तो a कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब बचा b, तो एक तो 90 है ये c वाला, यानी a प्लस b भी तो होगा। देखो एक बार देख लो ऐसे करके, सपोज दैट ये है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये 90 रहा होगा, तभी इन्होंने a और b को मेंशन किया है। अब आपने a निकाल लिया कितना 60, यानी ये वाला एंगल आपने निकाल लिया 60 डिग्री, ये 90 है ही है, तो बचे इन दोनों का भी तो सम 90 होना चाहिए, सीधी सी बात है, तीनों का सम 180 होगा, इनका का तीनों का, तो ये वाला निकल ही आएगा। क्या निकलेगा 90 माइनस 60 कर दी, b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। खत्म कहानी, क्या हो गया tan a into cos b, तो tan a की मतलब tan a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इनटू cos b कितना है 30 डिग्री, समझ रहे हो आपको। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इनटू cos 30 कितनी होती है, हाँ √3/2, कितना हो जाएगा रूट, इसमें जब वाली √3 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 3/2 2 हो जाएगा, आंसर हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। आगे बढ़ना। अब ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले जो दो क्वेश्चन देखे उसमें एंगल्स की वैल्यू हमने निकाल दी, बिकॉज वो उनके टेबल में आ रहा था, साइन की टेबल में आ रहा था, tan की टेबल में आ रहा था। साइन थीटा अब इस 7.25 दे रखा है, तो इसमें तो हम वैल्यू निकाल ली, थीटा की वैल्यू ऐसा तो निकाल नहीं पाएंगे। अब हम ट्रायंगल का जो है इस्तेमाल करेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे। सपोज दैट ये कोई है, ये थीटा है, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा दे रखा है 7.25 ना, तो साइन में आपको पता है किसका किसका रेशियो होता है, साइन में ऊपर होता है परपेंडिकुलर और डिनोमिनेटर क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, यानी p और h पता बेस चाहिए होगा आपको, ठीक। बेस तो परपेंडिकुलर 7 है, परपेंडिकुलर, अब ये एंगल है तो इसके सामने वाला लेंगे, ये 7 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, इसको कुछ भी नाम दे दें abc करके, ठीक है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज 25 है, 25 लिख देंगे। अब आपको बेस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है क्या होता है, आप ऐसे लिख सकते हो कि बेस आपको निकालना है, बेस का स्क्वायर क्या होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। परपेंडिकुलर सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, सॉरी वो क्या बता रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। तो हमेशा अगर हमें परपेंडिकुलर या बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से, जिसका भी पूछ रहा होगा, ठीक है, उसके अलावा जैसे हमें बेस हमें बताना है बेस, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक। तो बेस हमें बनाना है, h कितना दे रखा है आपको, बस आपको 25 h दे रखा है, 25 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 6 25 हो जाएगा, और ये
49, 25 का स्क्वायर 25 to 25 625 और 7 का स्क्वायर 7 to 7 49 हो गया। तो कितना आ गया ये? हाँ 576 576 आ गया आई थिंक, आ ही जाओगा। ठीक, अब इसका क्या है, इसका स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बी कितना हो गया 24 आ गया। तो बेस आपको ये बता देगा ये 24 हो गया। ठीक, अब आपसे पूछना है tan थीटा, तो tan आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 7 है, और बेस आपने कितना निकाला 24 आ गया, ये हो गया, खत्म हो गया। तो tan थीटा कितना आ गया 7/24। अभी आपको मैंने 3 क्वेश्चन बताए, आइडेंटिटीज बताई हैं, और आपको मैंने बताया उससे पहले भी कुछ चीजें बताई हैं कि कन्वर्ट वगैरह सारी चीजें बता दी। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को पढ़िए, समझिए, ऐसे क्वेश्चंस और ढूंढिए। अगर आपको कहीं डाउट है या आपका कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, पढ़ेंगे तभी आपकी क्वेरीज आएंगी, आपकी जिज्ञासा जगेगी, अरे ये क्वेश्चन कैसे। मैथ एक बार अगर समझ में आने लगी ना, फिर इंटरेस्ट आने लगता है कि अरे ये क्वेश्चन कैसे लेगा, ये क्वेश्चन कैसे लेगा। तो ये बहुत ईजी है, इसको लगाइए, कमेंट करिए, अगर कोई आपकी समस्या है तो उसका मैं सोल्यूशन आपको दूंगा। ओके, बाय।